तुर्की में जानलेवा भूकंप के बाद 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा। 12 फरवरी तक आधा झुका रहेगा तुर्की का झंडा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही। दोनों देशों में अब तक 3500 से ज्यादा लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। WHO के मुताबिक कई गुना हो सकता है मौतों का असल आंकड़ा। भारत ने तुर्की के लिए भेजी मदद। तुर्की के लिए भारत ने NDRF और मेडिकल की टीम्स रवाना की। पीएम मोदी ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री से की फोन पर बात। जल्द से जल्द मदद भिजवाने का दिया आश्वासन। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर हमला। कहा, घोटाले को छिपाने की कोशिश। अडानी मामले पर पीएम दे जवाब। अडानी मामले पर विपक्ष का सड़क से लेकर संसद तक हंगामा। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने कई शहरों में LIC और SBI के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कर्नाटक से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, HAL के बहाने लगाए गए झूठे आरोप लगाने वालों का हो रहा है पर्दाफाश। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कांग्रेस और लेफ्ट पर बोला हमला। कहा, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार ने बदला माहौल। गृह मंत्रालय ने बीजेपी के 3 नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा। नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा और अभय गिरी को मिली Y+ सुरक्षा। नागालैंड चुनाव के दौरान रहेगी सुरक्षा। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। कहा, भारत और कश्मीर को बदनाम करना पुरानी आदत। महबूबा ने कहा था, कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात। फिर से नहीं हो सका MCD मेयर का चुनाव पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में सियासत गर्म। बीजेपी ने कहा, आपको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर LCA फाइटर जेट की सफल लैंडिंग। वाइस चीफ एडमिरल ने कहा, देश के लिए ऐतिहासिक पल। आज बीजेपी संसदीय दल की बजट सत्र की पहली बैठक। बीजेपी के दोनों सदनों के सांसद इसमें हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 10 फरवरी को करेंगे यूपी और महाराष्ट्र का दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा, योगी कोई धार्मिक नेता नहीं है। बीजेपी यूपी में अधर्म कर रही है। हिंदुत्व पर कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का विवादित बयान। कहा, हिंसा और भेदभाव का समर्थन करता है हिंदुत्व। समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी नेताओं में मुसलमानों को टॉर्चर करने की होड़ लगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की धमकी। कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं होने देंगे लागू। जम्मू कश्मीर के रामबन में दरार के बाद 3 घर गिरे। प्रशासन अलर्ट। 4 परिवारों को किया गया सुरक्षित जगह पर शिफ्ट। बिहार के छपरा में युवक की मौत पर बवाल। कई घरों में लगाई गई आग। जिले में 8 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद। कर्नाटक के मंगलुरु में फूड पॉइजनिंग से कई छात्र बीमार हुए। 130 छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। अमेरिका के शिकागो में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर तक आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अपने इतिहास की सबसे घातक जंगलों की आग से जूझ रहा चिली। 6.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जलकर हुई खाक। अर्जेंटीना, स्पेन और मैक्सिको ने भेजी मदद। ग्रीस में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित। राजधानी एथेंस में स्कूल बंद। यातायात ठप। अधिकारियों ने कहा, सिर्फ जरूरी यात्रा के लिए ही घरों से निकले। ChatGPT से दुनिया भर के शिक्षण संस्थान परेशान। कुछ यूनिवर्सिटीज में बैन किया गया यह एप्लीकेशन। ChatGPT के गलत इस्तेमाल को रोकने पर हो रहा है विचार।